रिपब्लिकन सेना के सागर उर्फ मनीहर दबरासे जी ने ली मुंबई मराठी पत्रकार संघ में प्रेस मीट। उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव उनके ऊपर अत्याचार करने वाला चुनाव होगा। दादर चैत्य भूमि पर उन्होंने कहा कि जो कोई भी बाबा साहेब जी के मानने वाले हैं उनके लिए वह जगह बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने 6 दिसंबर को बाबा अंबेडकर जी के महापरिवरन दिन पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। सागर दबरासे जी ने बढ़ती महंगाई पर भी सवाल उठाए और कहा कि महंगाई कम होनी चाहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। रिपब्लिकन सेना ने मुंबई मराठी पत्रकार संघ में परिषद ली। उस पर उन्होंने काफ़ी मुद्दों को उठाया, जैसे बढ़ती महंगाई के ऊपर भी उन्होंने मुद्दे को उठाया है और ओबीसी आरक्षण के ऊपर भी उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया। हम उनसे बात करेंगे। सर वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़। आज आपके पीसी में दो अहम मुद्दे देखने को मिले, एक तो बढ़ती महंगाई और जो ओबीसी रिजर्वेशन है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट मिला था, उससे आप उतने खुश नहीं लग रहे थे। ये मामला क्या है, ये बताइए। देखिए, अभी जो महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय के जो चुनाव है वो चुनाव लगभग 2-3 महीने में हो जाएगी, ऐसा महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने बोला है। तो मेरा कहना ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि जब ओबीसी का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने जब रिजेक्ट किया है, जब रद्द किया है, तो किस आधार पर महाराष्ट्र सरकार है महाराष्ट्र चुनाव आयोग चुनाव कराने जा रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में ओबीसी की संख्या बड़ी मात्रा में है, बावजूद अगर उन्हें राजकीय आरक्षण नहीं मिला तो मेरे ख्याल से ये चुनाव उनके ऊपर राजकीय अन्याय अत्याचार करने वाला चुनाव होगा। इसलिए हमारी रिपब्लिकन सेना पार्टी की तरफ से एक चुनाव आयोग तथा महाराष्ट्र सरकार को एक मांग है कि उन्होंने अगर उनके पास अगर उतना मैन पावर नहीं होगा तो कुछ सेवाभावी संस्थाएं हैं, कुछ संस्थाएं, उसके बावजूद कुछ NGO है, उनको काम देना चाहिए ओबीसी की जाति निहाय जनगणना करने का, और उसका पूरा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा, जो डिसीजन लेगा, उस आधार पर महाराष्ट्र सरकार तथा महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने जाके स्थानीय निकाय चुनाव कराना चाहिए। तो ही मुझे लगता है कि ओबीसी भाइयों के साथ में सही ढंग से उनके ऊपर में जो अन्याय हुआ उसको उनको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। इसलिए हमारी पार्टी हमेशा ओबीसी भाइयों के साथ खड़ी है, थी और रहेंगी। सर, चैत्यभूमि का जो मुद्दा है वो काफ़ी गंभीर है, क्योंकि बहुत गांव खेड़े से लोग वहाँ पे आए हुए थे जिनको फैसिलिटी नहीं मिली, रहने की सुविधा नहीं मिली। आज आपने इतनी भारी बात जनता के सामने लाई हो कि जो हमारे भाई बंधु लोग इतने दूर से आए थे उनको वो फैसिलिटी नहीं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, दादर का जो चैत्य भूमि है ये बाबा साहब की अनुयायियों का प्रेरणा स्थान है। वहाँ पे बाबा साहब को मानने वाला जो भी धर्म कौम का जो आदमी है, जो भी लोग हैं, वो बाबा साहब की जो आस्था रखते हैं, उनके लिए वो जगह बहुत महत्वपूर्ण है। और 6 दिसंबर को जब बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण हुआ था, उनका अंतिम संस्कार वही चैत्य भूमि पर किया गया था। इसलिए हर साल देश से, दुनिया से तथा राज्य से करोड़ों की संख्या में अनुयायी आते हैं उनको मानवंदना देने के लिए, उन्हें अभिवादन करने के लिए। तो इस साल महाराष्ट्र सरकार ने बोला गया था कि कोविड को देखते हुए हम लोग आप घर से दर्शन लीजिए, तो घर से अभिवादन कीजिए। उसके ऊपर में हमारे जो पार्टी के संस्थापक है, हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष है सरसरणी श्रद्धेय आनंदराज अम्बेडकर, उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जब आप शोभा यात्रा निकाल सकते हो, जब कोई मंत्रियों के घर बेटियों की शादी होती है, बेटियों के उसमें लाखों की भीड़ होती है, जो हज़ारों की भीड़ होती है, उसके बाद में आनंदी हो, चाहे जो भी हिंदू देवी देवता के त्यौहार है, उसमें आप वहाँ पे कोई आपके लिए लॉकडाउन नहीं रहता, वहाँ पर आपके लिए कोई कोविड का उनके पास भी कोई गाइडलाइन नहीं रहती। बावजूद हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक ही साल में एक ही बार महापरिनिर्वाण दिन आता है। उस जगह पर आपके बदले कोविड के आपने निर्बंध लगाए हैं, कोविड के आपने गाइडलाइन बोलकर एक हाथ झटकने का काम करो, हम बाबा साहब के अनुयायी को दूर रखने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो आनंदराज अम्बेडकर साहब ने बोला था कि अगर गवर्नमेंट अगर परवानगी नहीं देती है तो भी रिपब्लिकन सेना अपने बलबूते पर जहाँ से भी लाखों अनुयायी है तो उनकी व्यवस्था करेंगी और दर्शन लेने के लिए हम कल जाएंगी। तो महाराष्ट्र सरकार तथा नागपुर मुंबई महानगर पालिका की जो महापौर है, उन्होंने एक मीटिंग लेके उसमें हमारे रिपब्लिकन पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी थे, उन्होंने घोषित किया था कि सभी को दर्शन दिया जाएगा और कोई भी बाबा साहब का अनुयायी वहाँ पे खाने पीने का स्टॉल नहीं लगाएगा, कोई व्यवस्था नहीं करेगा, बल्कि हम
गवर्नमेंट की तरफ से पूरी अनुयायी की व्यवस्था करेगी, उनमें खाने से लेके रहने तक और पीने का स्वच्छ उन्हें पानी दिया जाएगा। इतना बोलने के बाद हमारे समाज के जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले अनुयायी, उन्होंने कोई भी किसी भी प्रकार की व्यवस्था वहाँ की नहीं। सरकार के भरोसे पे हम लोग रहे, तो सरकार ने क्या किया कि उसमें ना खाने पीना तो दूर की बात है, रहने की तो दूर की बात है, उन्हें सादा पानी तक पीने की वहाँ व्यवस्था गवर्नमेंट ने नहीं किया। इसलिए उनकी इस नीति का हम लोग निषेध करते हैं। और यही से कांग्रेस, राष्ट्रवादी, चाहे शिवसेना, ये कितनी जातिवादी पार्टी है, इनका उन्होंने अपना परिचय दिया है। इसलिए ऐसे पार्टियों से बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी जो भी है देश में, दुनिया में, हमारे राज्य में, शहर में, उन्होंने उनकी कूटनीति को समझना चाहिए और वो पार्टी से दूर रहना चाहिए। हम लोग अगले साल इस गवर्नमेंट पे भरोसा न करते हुए हमारे पार्टी की तरफ से लाखों करोड़ों लोग जो अनुयायी आते हैं, उनकी खुद की रहने की, खाने की, पीने की, तथा उनके नाश्ते की हम लोग व्यवस्था करें। ये रिपब्लिकन सेना का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था बढ़ती महंगाई और ओबीसी के को लेकर, ये चलता ही रहेगा। और इन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि महंगाई भी कम होनी चाहिए और जो आरक्षण की इनकी मांग है वो भी पूरी होनी चाहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सारा।